मातुः कार्दम, इसमें समानाधिकरण्येन अन्वय स्वीकार करने पर मातुः कार्दम में प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न होने पर, अर्थात प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न होने से इतु दुग्धस्य चा प्रत्ययस्य इससे खत्व होना चाहिए, तथा प्रत्यावयव भिन्न विसर्ग को खत्व होता है, इस सिद्धांत से भी मातुः कार्दम में दोष है। जैसे कैसे दोष है? तो सकार के समीप जो अस का अवयव अकार है उसमें प्रत्ययत्व नहीं है, क्योंकि प्रत्ययत्व अस इस व्यवस्था में, इस समुदाय में रहता है, इसलिए उसके स्थान पर आदेश जो उड़ हुआ है उसमें भी प्रत्ययत्वाभाव रहेगा, तथा प्रत्ययत्वाभाव होने से विसर्ग में प्रत्ययत्वाभाव रहेगा ही, क्योंकि जो उत्तर करने पर अवशिष्ट प्रत्यय संज्ञक सकार था उसको रात्सस्य से लोप हो गया, अतः प्रत्ययाभाव भिन्न विसर्ग होने से खत्व होना चाहिए। प्रत्ययत्वाभाव विसर्ग प्रत्ययावयव भिन्न विसर्ग होने से खत्व होना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं कहते हैं तो पूर्व पर समुदाय के पृथक स्थित अंत आदि वर्णों से जो व्यवहार होता है वह प्रत्ययत्व इत्यादि वह एक आदेश विशिष्ट में भी होगा। यह अंतादिवच्च का अर्थ होने से उरस यहाँ पर प्रत्ययत्व सुलभ होने से एक देश विकृत न्याय से उर में प्रत्ययत्व आ जाने से विसर्ग प्रत्यावयव हो जाएगा तो कोई दोष नहीं होगा। तो यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिपादी असिद्ध होने से पूर्वांतवत परादिवद भाव नहीं होता है, स्थानीयवद भाव यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उच्चारित जो स्थानीय अस अवयव आकार में प्रत्यावयत्वाभाव है। यदि यहाँ पर यह कहा जाए जो आकार में प्रत्ययत्वाभाव रहने पर भी सकारनिष्ठ प्रत्ययत्व को स्थानीयवत से विसर्ग में ले आएंगे, अर्थात यदि यहाँ पर यह कहा जाए कि प्रत्ययत्वाभाव रहने पर भी सकारनिष्ठ प्रत्ययत्व को स्थानीयवत से विसर्ग में ले आया जाए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यावयत्व स्थानीयवद भाव से नहीं आएगा शास्त्रीय होने से। यथा जैसे कि सर्वे सर्वपदादेशाः, अर्थात अर्थवान में ही स्थान्यादेश भाव होता है, अर्थात सर्वे सर्व पदादेशाः अर्थात अर्थवान में ही स्थान्यादेश भाव होता है। इसका यह अर्थात एतत् तात्पर्यपूर्वक उक्त न्याय से मातृ अस इसमें स्थानीयवद भाव हो जाने पर अस इसमें स्थानीयवद भाव का अभाव होने से उसमें प्रत्ययत्व नहीं आएगा। इसी भाव से ईद दुग्धस्य चा प्रत्ययस्य इस सूत्र में उड़न रपड़ः, इस सूत्र में भी भाष्यकार का यह कथन है। भाष्यकार ने कहा पितुः करोति मातुः करोति
इसमें ईदुब्धस्य चा प्रत्ययस्य से खत्व क्यों नहीं होता? तो इसका समाधान किए। अप्रत्यय विसर्जनीय को खत्व कहा गया है, यह प्रत्यय विसर्जनीय है, तब फिर आशंका करने पर प्रत्यय विसर्जनीय का तो राक्षस्य से लोप हो गया। तो लुप्यतेत्र प्रत्यय विसर्जनीयो राक्षस्य, इसका अभाव है। प्रत्यय इसका अभाव है। प्रत्यय विसर्जनीयस्य अर्थात प्रत्यय विसर्जनीयत्वेन, जो विसर्जनीय आपको अभिमत है उसका लोप हो तथा वह दिखाई नहीं पड़ता। जिसका लोप हो गया वह दिखाई नहीं पड़ता। स्थानीय सकार का ही लोप हो जाने से तथा खत्व होना चाहिए तो नहीं, क्योंकि कसकादि गण में भ्रातुस्पुत शब्द का पाठ होने से घस का अवयव जो अकार, उसके स्थान पर जो उत आदेश, उससे परे जो विसर्ग, उसको खत्व नहीं होता। यह कहने से वस्तुतः इससे सिद्ध होता है कि त्रिपादी में भी अंतादि बच्चों की प्रवृत्ति होती है। खत्व तो आर्थिक है। अस्तु, त्रिपादी में अंतादि बच्चों, यह जो सूत्र है उस सूत्र की प्रवृत्ति स्वीकार करने के कारण भी यहाँ पर अदे, इस स्थिति में एकार में पूर्वांत बदभाव से अदस शब्द संबंधित आ जाने से एत इद बहुवचने से मित्व होता है। क्षीरपेन, यहाँ पर में पूर्वांत बदभाव से एकाजुत्तर पदत्व आ जाने से एकाजुत्तर पदे न से नत्व होता है। अतः प्रत्यय संबंधी जो विसर्ग उसको खत्व नहीं होता। इस वैयाधिकरण अन्वय में अगत्याब्दाक्य भेद असमर्थ समास वैयाधिकरण अन्वय रूप दुखत्रय का सहन करना पड़ता है। अतः हरदत्त का कथन है कि अत्यंत आदर नहीं करना चाहिए इसका, तथा वैयाधिकरण करने पर उसका फल है क्या? तो कवि भी कृतम, यहाँ पर प्रत्यय पद की प्रत्यावय में लक्षणा कर देने पर, प्रत्यावय में प्रत्यय पद की प्रत्यावय में लक्षणा कर देने पर तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवान का अभेदेन विसर्ग में विशेषण कर देने पर समानाधिकरणेन अन्वय होने पर सम्मिलित होना असंभव है। क्या? नहीं, अन्वय होने पर सम्मिलित हो सकता है, अर्थात इसका संग्रह संभव है। असमानाधिकरण अन्वय में तो लेश मात्र ही नहीं हो सकता, अर्थात यह अतीय पद असंगत है। अपने मत से और हरदोत के मत में प्रत्यय पद प्रत्यावय परक है। केवल विशेषता यह है कि स्वमत में समानाधिकरणेन अन्वय है, हरदत्त के मत में वैयाधिकरणेन अन्वय है, अर्थात अपने मत से समानाधिकरणेन अन्वय है और हरदत्त के मत से वैयाधिकरणेन अन्वय है। परंतु प्रत्यय पद की लक्षणा तो नहीं है, किंतु कभी भी कृतम यहाँ इत्यादि में दुखों का वारण नहीं होगा। अतीव अर्थात यह प्रतीत होता है कि प्रत्यय पद की लक्षणा करके समानाधिकरणेन अन्वय ही मनोरमाकार का अभिष्ट है।
तथा च मातुः कृपा, तथा च मातुः कृपा। यहाँ पर ऋत उत यह एकादेश शास्त्र विसर्ग के प्रति परंपरा प्रयोजक है। एकादेश शास्त्र संपन्न रेफ स्थानिकत्वेन विसर्ग को एकादेश शास्त्र निमित्तत्व है, ऐसा भाष्य में कहा गया है। एकादेश शास्त्र निमित्तात् यह पाठ है। एकादेश शास्त्र निमित्त है, जिसमें जिसके उससे परे विसर्जनीय को खत्म नहीं होता। जैसे मातुः में एकादेश शास्त्र निमित्त है, जिसके जिससे ऐसा हुआ कि उकार उससे परे विसर्ग को खत्म नहीं होता। पंचम्यंत क्यों? कि पंचम्यंत पाठ का फल है। साथ ही ओखधिष्क्रीखी इत्यादि में सस के साथ पूर्व सवर्ण दीर्घ सकार को ऋतु विसर्ग हो जाने पर कह करत करति कृषि कृथि से खत्व नहीं होता। यहाँ पर इन ख सह का संबंध होने से इनसे उत्तर विसर्ग को खकार होता है और अन्य को सकार होता है। सिद्धांत कौमुदीकार सकार विशिष्ट खकाराभाव दर्शन छंद से होने पर छंदसी वा प्राम्रेडितयोः यहाँ से इनः खः की निवृत्ति हो जाने के कारण सत्वमात्र का विधान होने से यह सिद्धि हो जाएगी। अतः पंचम्यंत ही पढ़ा गया, मैंने कहा गया है। पर वास्तविक जो पंचम्यंत है, जो वास्तविक पंचम्यंत है, उसकी पाठ जो है सो भाष्य सम्मत है। इस कारण से अपदान्तस्य मूर्धन्यः औपदान्तस्य मूर्धन्यः इस सूत्र पर भाष्यकार ने भी कहा है। क्या कहा है? तो प्रकृत स्वग्रहण का अनुवर्तन करेंगे और मूर्धन्य पद कहा जाएगा। तो मूर्धन्य पद कहने का क्या अर्थ है, इसके विचार करने पर कौन प्रकृति, तो इनः खः, यह इनः खः का संबंध जब अपदान्तस्य मूर्धन्यः में भाष्यकार कर रहे हैं तो कह करत करति में इनः खः का संबंध सूत्राम सिद्ध है। कह करत करति यह सूत्र सकारादेश मात्र विधायक है। यह व्याख्यान वृत्ति के अनुसार ही हो सकता है।